तो इस वक्त ऑपोजिशन को क्या इस बात का डर है कि इस वक्त ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है कि नहीं? देखें, आप ये नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब का बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि एक भी बंदे ने उनको नहीं कहा। राना सनौला साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि किसी को कॉल नहीं आई। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स ने रब्ते किए, उस पर हमने एस्टैब्लिशमेंट को शिकायत की तो उन्होंने एक्शन लिया उसके ऊपर। तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा देखें, मरीम नवाज़ साहबा कितनी मोहतात हैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। वो इतनी मोहतात हैं कि जब मरीम औरंगज़ेब साहबा ने ये बयान दिया कि पेशावर से कॉल्स करवाई जा रही हैं, तो ये बयान मुस्लिम लीग नून का जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये ट्वीट किया गया। उसको ना तो मरीम नवाज़ साहिबा ने रीट्वीट किया, ना ही उसको मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने रीट्वीट किया। शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही आपको पता है इदारों के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं बोलते, ना वो इदारों के ख़िलाफ़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने मोहतात हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और पिछले 3 माह में आपको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयान भी अपोजिशन का नज़र नहीं आएगा। और वो मरीम नवाज़ साहिबा, वो नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि इमरान खान से तो हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी तो लड़ाई इमरान खान को लाने वालों से है, जो कहते थे हमने इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना ही नहीं है, हमने तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ चार्टर जो है वो तय करना है जिसके तहत ये तय होगा कि आइंदा एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो मुदाखलत नहीं होगी। तो अब ऐसा क्या हुआ है पिछले 3 माह में, 3.5 माह में, 4 माह में कि एक बयान भी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। अब कहते हैं कि हम इमरान खान के दुश्मन। अच्छी बात है ना, देखें, क्योंकि ऑपोजिशन तो यही चाहती है। देखें, यही बात हम पहले कह रहे थे ना कि आप इदारों के खिलाफ इस हद तक ना जाएं। एक तरफ आप इदारों के खिलाफ इस हद तक गए कि आपने इदारों के नाम ले लेकर, और फिर एक होता है कि आप पहली बार ये कर रहे हो। इनका माजी यही बताता है, जब ये इक़्तिदार में थे डान लीग से इन्होंने किया, फिर निकले डान लीग 2 किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो टीम बैठी थी सोशल मीडिया की जिसको अवाम के टैक्स से पैसों से पे किया जाता था, वो बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ट्रेंड बनाते थे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाके मोदी को फ़ोन करते थे। तो बात यह है कि इनका तो माजी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ना, लेकिन इस वक्त दोबारा ये फौज की कुर्बत हासिल करना चाह रहे और दोबारा वही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि देखें ये पैदावारी इस्टेब्लिशमेंट की हैं। अब देखें ना नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे। नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत में ट्रायल में पेश हुए तो नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी जज्बाती तकरीर की वहाँ पर। जब नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ ये रेफरेंस क्यों बना है, ठीक है आप इस पर बताएं, तो नवाज शरीफ साहब ने लंबी तकरीर की कि मैंने जी सड़कें बनाई, पुल बनाए, मेट्रो बनाई, ये किया ये किया ये किया। और आखिर में मियाँ साहब की जो तकरीर का पोर्शन था उसमें मियाँ साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी डिक्टेटर थे उनकी रूहों को अदालत में बुलाया जाए और बुला के उनकी रूहों से पूछा जाए कि उन्होंने क्यों इस मुल्क के साथ जुल्म किया था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मियाँ साहब अगर ये डिक्टेटर ना होते, अगर जनरल ज़िया साहब ना होते तो आपको तो नाम निशान ना होता, जनरल जिलानी ना होते आपको तो नाम निशान ना होता। जिनकी आप पैदावार हैं उन्हीं के ऊपर आप चढ़ दौड़े हैं, उन्हीं को आप जो है वो इस तरह की बातें सुना रहे हैं। तो मैंने उस वक्त अदील वड़ाई साहब एक लिखा भी था कि मियाँ शरीफ साहब ने आलम अरवा में मियाँ शरीफ साहब से जनरल ज़िया साहब की रूह ने शिकवा किया होगा कि यार ये काम देख लो अपने बेटे के कि हम ही इसको बनाने वाले, हम ही इसको लाने वाले, और आज खड़ा होकर हमें गालियाँ दे रहा है। तो ये मोहसिन कुछ लोग हैं, इन्होंने चौधरी बिरादरान के देखे ना 14 साल बाद पहुँच गए हैं। पहले मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो कुरान मजीद लेकर चले गए थे चौधरी बिरादरान के पास कि हम अगली बार वज़ीर आला पंजाब आपको बनाएंगे, नहीं बनाया था। तो देखें इस वक्त ये खुद बयानात दे रहे हैं और ये रिकॉर्ड पे रखने चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की कॉल्स नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी उस दिन सबसे पहले इल्जाम इदारों पर लगाएंगे कि इदारों ने हमारी तहरीक अदम एतमाद नाकाम करवाई है। एस्टैब्लिशमेंट के इंपॉर्टेंट होने की बात है, वहीं पर चौधरी बिरादरान इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। चाहे कौम की तरफ से बात की जाए या हुकूमत की तरफ से बात की जाए, दोनों फरीकैन इस वक्त काफ लीग की तरफ देख रहे हैं। तो आज मुलाकात भी हुई और चौधरी परवेज इलाही साहब क्या कह रहे थे, नाज़रीन पहले वो सुने फिर हम दिल की तरफ क्वेश्चन लेके जाते हैं। अंदर मंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का बाला, हाँ तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, निकलेगा ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आया आपकी तरफ परसों, और जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो तो फजल मान सकता है। चौधरी साहब अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है? वो घबराए तो नहीं हुए। अच्छा, घबराए नहीं बिल्कुल, बस ठीक है। अदील आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मोनस इलाही साहब से उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई, फिर परवेज़ इलाही साहब जो फरमा रहे हैं,
क्या लग रहा है आपको, ये वाकई इस हंडिया में क्या पक रहा है? देखें, पक तो रहा है ना, ये तो तस्दीक होगी। अब ये तो सभी कह रहे हैं। अब हुकूमत भी ये नहीं कह रही कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नहीं आनी या कोई ऐसी चीज़ है। वो कहते हैं ठीक है लेकर आएँ। तो जो चौधरी परवेज़ लाई साहब से अपोजिशन की मुलाकातें हुई हैं उनमें इनको ऑफर्स दी गई हैं। अब चौधरी परवेज़ लाई जो हैं, ये ज़ाहिर है अगर उनको ये पेशकश हो कि पंजाब की वजारत आला आपके पास आए तो वो कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे कि उसको छोड़ देंगे। लेकिन मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि अपोजिशन के पास जो लाइहा अमल है अपना उनका, वो ये कह रहे हैं कि हमने इसके फौरी बाद जाना है इलेक्शन में। तो इसमें चौधरी बरादरान ये कह रहे हैं कि आपने हमें 3 महीने के लिए वजारत आला देनी है, उससे बेहतर तो हम अभी बैठे हुए हैं जितने इख्तियारात के साथ अपने अपने इजला में ये करता धरता हैं, मालिक बने हुए हैं, इनकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी है, तरक्याती कामों का जो जाल इन्होंने अपने अपने इजला में फैलाया है, जो इनको फंड्स मिले हैं, पीटीआई के लोगों से ज्यादा इनको फंड्स मिले हैं। तो चौधरी बरादरान तो ये चाहते हैं ना कि फिर अगले 1.5 साल के लिए इनको मिले वजारत आला, तो तब फायदा इस बात का। तो इसलिए अपोजिशन अभी तक चौधरी बरादरान को तोड़ नहीं पाई और कभी भी शरीफ खानदान ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अगले 1.5 साल के लिए चौधरी खानदान जो है वो पंजाब में हाकिम बनकर आए। जो असल जो सियासी हरीफ हैं जो पंजाब में जो नून लीग के लिए थ्रेट बन सकते हैं, वो चौधरी बरादरान का वहां पर इक्तदार में आना है, वजारत आला ले लेना है। तो ये कभी भी शरीफ खानदान अफोर्ड नहीं करेगा। को सूट नहीं करता काफ लीग का पंजाब में एक होल्ड होना, तो आपको क्या लगता है कि ये फिर वजीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस वक्त ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला रही है उसमें कोई जान होगी, या लास्ट टाइम पे आपको लगता है कि कोई यू टर्न लिया जा सकता है ऑपोजिशन की तरफ से? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, अपोजिशन अभी तक कोई भी इत्तेहादी नहीं तोड़ सकी। यही वजह है कि अपोजिशन को मजबूरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं तोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है। तो इत्तेहादियों की तरफ से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिस्पांस जो है वो अपोजिशन को मिलेगा। MQM की जानिब से देख लें आप, ये काफ लीग की जानिब से देख लें आप, ये GDA की जानिब से देख लें, बाप की जानिब से देख लें, एक भी इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन नहीं तोड़ सकी। उसकी रीजन ये है, हालांकि इत्तेहादियों पर तो डिफेक्शन क्लास का भी इतलाक नहीं होना, इत्तेहादियों को तोड़ना ज्यादा आसान था। और मैं ये भी बताऊं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नाराज लोग हैं, इसमें कुछ कराची के लोग खास तौर पर ऐसे हैं जिनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। वो जो नाराज लोग हैं इनको भी तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और हर जमात में, हर हुक्मरान जमात के अंदर इख्तलाफात भी होते हैं। तो क्या उस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, अगर डिसिप्लिन के मामले को देखें तो नून लीग का पार्टी डिसिप्लिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी डिसिप्लिन बेहतर था। लेकिन इनको तोड़ना, पीटीआई के लोगों को जो तोड़ना होगा, ये इतना आसान काम नहीं होगा। यही वजह है कि पहले 48 घंटे की डेडलाइन आई है, अब 5 दिन की आ गई है। अब आगे देखते हैं ये डेडलाइंस कितनी आगे जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी अगर बात की, पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में पावर शो कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंध में पावर शो कर रही है। सो ब्रेक के बाद इन पर भी बात करेंगे कि ये पावर शोज जो इस वक्त किए जा रहे हैं ये कितने इम्पैक्टफुल होंगे। अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ें और इलेक्शन करवाएं, हमारा मुकाबला करें। अदील जी देखें, बिलावल ये ही चाहेंगे, वो कतन भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अभी पंजाब में एंटर हुए हों और यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो दायर हो। वो यही चाहेंगे कि उनका शो जब पीक पर हो यहाँ पर, जिसके लिए हुकूमत ने भी इजाज़त दे दी है 1 दिन के लिए यहाँ पर आकर 9 तारीख को 9 मार्च को जी आएँ आप शो करें अपना। तो उनकी कोशिश यही होगी कि जब ये पीक पर उनका शो हो तो ऐसे वक्त में सियासी हलचल हो और अगर तहरीक अदम एतमाद आनी है या नहीं आनी। अच्छा, अपोजिशन में 2 चीज़ों पर गौर हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ जो है वो ले आई जाए, क्योंकि एक तो देखें स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक
नहीं होता और उसमें सीक्रेट वोटिंग होती है। तो इसलिए अपोजिशन के कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत के लोग तोड़ना आसान होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो रुकावट है हुकूमत के लोग तोड़ने में वो डिफेक्शन क्लॉज है। इत्तेहादियों को तोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन जमात के अपने नाराज अरकान को भी तोड़ना जो है उसके एक आईनी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अच्छा, जब स्पीकर के खिलाफ आती है, ये भी इतना आसान काम नहीं होगा। हुकूमत ने इस हवाले से अपना जो लाहेअमल बनाया है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये स्पीकर के खिलाफ लेकर आते हैं तो उस सूरत में हम अपने लोगों को हॉल में जाने नहीं देंगे, बंदे तो इन्होंने पूरे करने हैं। ये कोई उस तर्ज का इलेक्शन तो नहीं होगा जिसमें किसी एक ने जाकर एक फ्रीक को वोट डालना है, एक उम्मीदवार को वोट डालना है, दूसरे ने दूसरे को डालना है। तो ये भी उनका इम्तिहान है। तो इस वक्त जो टेंस सिचुएशन है अभी, जो हुकूमत के इम्तिहान से कबल अपोजिशन का इम्तिहान है, क्योंकि ये रोज एक नई डेडलाइन देने से बात नहीं बनेगी। ये जो भी होना है इस मार्च में ही होना है, और मार्च जो है ये भरपूर सियासी तनाव के हवाले से ये अहमियत का हामिल हो गया है, और जो कुछ होना है इसी महीने में होना है। यहीं से सिद्दीक मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको लगता है कि जो रोज नई डेडलाइन दी जा रही है, इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या मकसद महज प्रेशर बिल्ड करना है हुकूमत के खिलाफ, या कुछ और भी इस वक्त ऑपोजिशन का प्लान है? प्लस जो इस बार बार हम देख रहे हैं, ऑपोजिशन जो बात करिए कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, हमें खुशी है, हमें हमारे बंदों को कॉल्स रिसीव नहीं हो रही, तो क्या वाकई में अब की बार एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? देखिए, एक तो मैं प्रोड्यूसर साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो इनके बयानात हैं ना, जिसमें ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल, ये रखते जाएं अपने पास, क्योंकि इनकी अदम एतमाद की तहरीक जब नाकाम होनी है तो इल्ज़ाम इन्होंने इदारों पर लगाना है। कल राना सनौला साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि उनकी जिन लोगों से बात हुई है, किसी ने नहीं कहा कि उनको कॉल्स आ रही हैं।